हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक ट्रेड डील हो चुकी है। देखो, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ट्रेड डील होती क्या है। देखो, ट्रेड डील में होता है कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, तो उसमें कुछ टैरिफ लगाए जाते हैं। टैरिफ मतलब टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो वो टैक्सेस जो है, जब ट्रेड डील हो जाती है दो कंट्रीज के बीच में, तो उसमें वो टैक्सेस खत्म करके या तो उस टैक्सेस को खत्म कर देगी या उन टैक्सेस को कम कर देगी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या ट्रेड डील साइन हुई है आपके बीच में। तो देखो, इंडिया की जो ट्रेड डील अब तक किन किन कंट्रीज से हो चुकी है। पहला हमारे यूरोपियन यूनियन से हो चुकी है हमारी ट्रेड डील, जो इम्प्लीमेंट हुई थी 2037 में, अभी जल्दी में हुई थी। जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था अभी 2026 में, तो उसी में ही अभी ये ट्रेड डील साइन हुई है। ऑस्ट्रेलिया के बीच हमारी ट्रेड डील साइन हो चुकी है। न्यूजीलैंड से हमारी अभी साइन हो ही गई है। आसियान कंट्रीज के साथ हमारी साइन हो गई है। सार्क कंट्रीज के साथ हमारी साइन हो गई है। देखो, सार्क में और एक बिम्स्टेक, एक बिम्स्टेक जो है वो सार्क का सब्स्टिट्यूट बनाया गया है। बिम्स्टेक में कंट्रीज जो है उसमें पाकिस्तान नहीं है और सार्क में पाकिस्तान है। तो सार्क कंट्री में जब पाकिस्तान का, जब भी एक समिट होती थी सार्क की, तो पाकिस्तान होता नहीं था। अगर पाकिस्तान होता था उस समिट में तो इंडिया नहीं होता था। तो इसको सब्स्टिट्यूट देखते हुए एक बिम्स्टेक कंट्री लाई गई है, बिम्स्टेक। इसमें बहुत सारी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो उसमें पार्ट है। और उसमें इस बिम्स्टेक की खासियत ये है कि इसमें पाकिस्तान नहीं है। और हमारी जो ट्रेड डील हो चुकी है वो जापान के साथ हो चुकी है, साउथ कोरिया के साथ हो चुकी है। देखो, ये कंट्रीज वो कंट्रीज है जिनके साथ हमारी ट्रेड डील अभी वर्क इन प्रोग्रेस पे है, अभी काम चल रहा है इस कंट्रीज के ऊपर। यूएसए के साथ हमारी ट्रेड डील वर्क इन प्रोग्रेस में है। कनाडा के साथ हमारी ट्रेड डील अभी चल रही है। साउथ अमेरिका के साथ भी हमारी ट्रेड डील बहुत जल्दी हो ही जाएगी। सऊदी अरेबिया के साथ भी ये ट्रेड डील चल रही है। चिली के साथ भी ये ट्रेड डील चल रही है। और देखो, रशिया और चाइना की बात करें ना, देखो रशिया हम लोगों को जो एक्सपोर्ट करता है वो क्रूड ऑयल करता है। और हम जो है ज्यादातर जो एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को, वो फार्मास्यूटिकल दवाइयां से रिलेटेड, और बहुत 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 स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग जो है रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और रशिया जो है हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल हुआ, डिफेंस का बहुत बड़ा हार्डवेयर जो है, बहुत बड़ा, मतलब हार्डवेयर जो हम जो है रशिया जो है वो इंडिया को सप्लाई एक्सपोर्ट करता है। और देखो, चाइना के साथ ही हमारा यही प्रॉब्लम है। चाइना हम लोगों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज के साथ आप देखेंगे ना, इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ही रहता है। और यूएसए के साथ अगर हम देखते हैं तो यूएसए के साथ हमारा सरप्लस रहता है, ट्रेड सरप्लस रहता है। तो हमारे लिए जो ट्रेड में जो फायदा होगा वो यूएसए के साथ ज्यादा है कंपैरिजन टू रशिया और चाइना। और इसी को देखते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि हम लोगों को तो ट्रेड, इंडिया से ट्रेड करने में नुकसान हो रहा है। तो एक ये भी वजह है जो वहां पे ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो उनके टैरिफ जो है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। उन्होंने कहा ये इनके पास पावर ही नहीं है, इनको पार्लियामेंट से, सेनेट से पावर लेनी पड़ेगी एक बिल पास करके, तब उनके पास पावर आएगी। तो इसको देखते हुए वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने जो है ट्रेड जो टैरिफ जो इनकी वेपन है डोनाल्ड ट्रंप का, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। अब उसको उसको सब्सटीट्यूट लाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंट्रीम टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। उसमें 10% के आसपास ट्रेड, मतलब टैरिफ जो है वो हर किसी कंट्रीज पे अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। तो ये चीज है। और ये सबसे बड़ी बात है, इस हमारे जो न्यूजीलैंड के और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, उसमें हम लोग देखते हैं कि लेदर जो है हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे न्यूजीलैंड को, तो उस पर टैरिफ कम हो जाएंगे। और वो बहुत सारे सी फूड्स जो है हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे जो न्यूजीलैंड को, उस पर टैरिफ कम हो जाएंगे। और हमारा फार्मास्यूटिकल, देखो इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल में बहुत बहुत आगे है। वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है फार्मास्यूटिकल का। तो वहाँ पर भी जो है ट्रेड डील, मतलब जो टैरिफ होंगे वो, जब हम लोग दवाई भेजेंगे वहाँ पर, एक्सपोर्ट करेंगे न्यूजीलैंड में, तो उस पर जो है टैरिफ कम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम देखते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड में जो ट्रेड डील हुई है इससे काफ़ी हम लोगों की ग्रोथ होगी। यही ग्रोथ जो है, वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है, उनको भी बहुत, इससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो इन कंट्रीजों के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो जो इंडिया में आएंगे, तो उससे हम जो इंडिया कंपनीज हैं और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके बीच में एक एक कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो वो भी एक अच्छा साइन है।
तो बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।